हेडिंग दीजिए 2.1 ने निकालो क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन नंबर 22 21 के तीसरा क्या है? अच्छा 21 में एक और हिसाब था, बता देंगे बाद में, फिलहाल अभी लिखो 22। नयका किताब में 2 ये हिसाब है। बाईस 22वां हम लिख ले, निम्नलिखित का मान एक धन पूर्णांक। लिख लो, अगर बनल है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि निम्नलिखित या निम्नांकित का मान एक धन पूर्णांक के घात के रूप में लिखें। 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 धन पूर्णांक के घात, धन पूर्णांक के घात के रूप में लिखें। क्वेश्चन नंबर कैमा है 22। धन पूर्णांक के घात के रूप में लिखें। एक्सरसाइज 2. अच्छा ऊपर तो देखे वो नहीं करेगा अगर लिखेंगे तो। एक्सरसाइज 2.1 दिखाइए में देता होगा, दिखा देता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है बोलो, बोलिएगा हम कितना लिखेंगे। पहले क्वेश्चन है 22 के, हाँ बोलो 7 के पावर 7 क्यूब इंटू 9 क्यूब। अभी सब के ऊपर थ्योरी बता, ये बता वो बता, ये सब वो करता है जिसको हमारे बारे में नहीं मालूम। जैसे पहले ज़माना में डायरेक्ट अगर हिसाबा बता देते थे तो वो तरुण कहता था थ्योरी बताइए। अब तो सबूत के तौर पे यूट्यूब पे पढ़ल है। 11th के मैथ, 12th के मैथ, तुमको ढेरे थ्योरी देखना है तो जाके 11th में हेल जाओ। ट्रिगोनोमेट्रिक में सैकड़ों लेक्चर है, 100 कम से कम लेक्चर हुआ खाली त्रिकोणमिति के ऊपर। ओजा देखो थ्योरी बोलते हैं तो बुतरुन होता है कि मास्टर भाई इसने कुछ नहीं यार, ये एकदम सिंपल है, हंसते खेलते समझ में आ जाएगा। और दूसरा मास्टर तुमको उदाहरण देख देख के पूरा एकदम तीर के तार कर दिया, तुमको लगेगा ढेरे मेहनत करके बताया, वैसा कोई बात नहीं, एकदम सीधा सीधी बन जाएगा एक लाइन में। कोई फार्मूला नहीं, सब फार्मूला गया चूल्हा में, सीधा सीधी बहुते हल्का है। सिंपल ही देखो ना कि 7 के पावर 3 और 9 के पावर 3 दोनों पे पावर 3 है ना, तो सिंपल ऐसे लिखो कि 7 पे पावर 3 है ये है, 9 पे पावर 3 है ये है। तो एक काम करो ना कि दोनों गुना करके पावर दे दो 3। कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई नियम कानून नहीं, बस डायरेक्ट यानी लिखो कि 9 7 63 और 63 पे पावर 3। अब अगर ऐसा बात करें कि जा कौन से रूल लगा, रूल क्या लगा, क्योंकि आप चैप्टर कौन से पढ़ रहे हैं, कौन से चैप्टर है? चैप्टर देख के ही बोलो ना भाई कौन से चैप्टर है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर, फिर से ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन तो हो गया, जितना ऑपरेशन ऑन किसका ऑपरेशन, रियल नंबर का, किस पर ऑपरेशन, रियल नंबर पर। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर हो गया, लगभग जितना बताना था ऑपरेशन ऑन रियल नंबर हो गया। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर खत्म। अब कौन चीज चल रहा है, मतलब आज से शुरू हुआ, अभी से शुरू हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। लॉज माने नियम कानून, लॉज ऑफ किसका लॉज, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मतलब एक तरह से पावर, घातांक। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स माने
पावर या तो घातांक। हिंदी में देखोगे तो उसमें लिखल है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अरे हिंदी में भी लिखल होगा, देखो ना उसमें हिंदी में लिखल होगा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम होना चाहिए। नियम नहीं लिख ले अलग बात है, हिंदी होना चाहिए वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम। क्योंकि इंग्लिश में कुछ ही बोल रहे हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। सिर्फ इतने के हिंदी समझो न भाई, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। जो खत्म हो गया वो टॉपिक खत्म हो गया। अब कौन से टॉपिक चल रहा है? अब टॉपिक चल रहा है लॉज। और कौन से लॉज चल रहा है? अब कौन सा लॉज चल रहा है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। मतलब लॉज किसका चल रहा है? बैठो बैठो, अरे हो जा ठीक है बैठो। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज माने नियम, और किसका नियम? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मतलब घातांक, एक्सपोनेंट्स मतलब तो कह सकते हैं कि घातांक के नियम। और वो भी किसका घातांक? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर मतलब वो घातांक किसका रहेगा? वास्तविक संख्याओं पे। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं ओवर। और अब शुरू होने जा रहा है वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम। तो कौन से नियम है? नियम ने बताइए, ये तो बिना नियम में क्या पढ़ा दिए। तो रूल नंबर, अगर लॉज की बात करें कि यहाँ पे कौन से रूल लगा, तो यहाँ पे लॉज लिख लेना कि कौन सा लॉ लगा। लॉज जैसे लॉज नंबर फर्स्ट, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ ध्यान से देखने तो पता चला सब बाउंस कर गया। अब रूल बतेवे नहीं किए थे। यहाँ देखना, अगर ए है और यहाँ बी है, इसको बोलते हैं बेस। ए टू दी पावर एम है, अब बी टू दी पावर भी एम है, तो बेस ए पावर एम, फिर बेस बी पावर, मतलब दोनों का बेस एक जैसन है। बेस मतलब आधार। अगर बेस एक जैसन रहे, बेस सॉरी गलती बोल दी, बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है, बेस डिफरेंट है, पावर क्या है? तो एक काम करो ना कि ए गुने बी टू दी पावर क्या एम, ये रूल है। वो जो दिखाई दे रहा है ना, और वही वाला रूल है जो लिखे 7 पे पावर 3 था, 9 पे पावर 3 था, तो हम एक काम किए 7 गुने 9 और दोनों पे पावर 3। यही वाला रूल है। कौन वाला? ये वाला। और यही वाला रूल लगा है कहाँ पे? यहाँ पे। तो नहीं वो लिखेंगे तो चलेगा। फिलहाल दूसरा नंबर बोलो, इसको लिख लेना, अभी रुक जा। दूसरा बोलो। 7 के पावर -3 गुने 9 के पावर कितना? कितने हैं? पक्का गलती ने लिखवा दिया है? अरे हाँ, इंटू रहे चाहे पिंटू रहे, वो गुने होता है। ये जब तुम कह रहे डॉट है ना, तो डॉट माने गुने होता है। 7 पे पावर -3 डॉट 9 पे पावर -3, मतलब तुम्हारे हिसाब से जब डॉट होना चाहिए, कोई बात नहीं, डॉट ही क्या है? गुना है। अब क्या करेंगे? तो अभी भी तो वही बात है कि यहाँ 7 है और यहाँ क्या है? 9 है, अलग अलग है, लेकिन पावर दोनों कैसन है? तो एक काम करो ना, 7 पे पावर और 9 पे पावर जब सेम है ही है, तो 7 गुने 9 दोनों पे पावर कितना? रुको, इसको लिखेंगे 9 सत्ते 63 पे पावर कितना? 1 मिनट, अभी रुको, क्या है? क्योंकि अब जो लिखे हैं ना 63 पे पावर वो -3 है। और हेडिंग में देखो लिखल है धन पूर्णांक के घात के धन 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 धन। मास्टर पागल हो गया, धन धन 10 बार बोलेगा। धन मतलब यही इंपॉर्टेंट है कि आपको घात किस फॉर्म में लिखना है। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव। धन माने क्या? ऐजा पावर देखो तो क्या गड़बड़ हो गया, ऐसे कैसे हो गया? तो जब ऐसा नज़र आए ना, तो इसके नीचे कितना है? इसके नीचे कितना है? 1 पलट दो, 1 ऊपर और 63 नीचे, पूरे पे पावर कितना? +3 +3। अगर पलट देंगे ना तो पावर हो जाएगा +9।
और 1 पर पावर 3 लिखे चाहे ना लिखे, चाहे 1 पर पावर 3 करोड़ दे, वो तो एक ही रह जाएगा, लेकिन नीचे हो जाएगा 63 पे पावर 3 ही हो जाएगा। इसके लिए भी रूल देखो यहाँ पे, अगर a टू दी पावर मान लिया जाए कि -m है, तो इसको प्लस में कैसे लिखेंगे? सिंपल, इसके नीचे कितना 1 ने, 1 ऊपर a नीचे, पावर हो गया ऑटोमेटिक कोचे प्लस में। 1 को एक ही रहे दो, नीचे लिख दो a टू दी पावर m। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना, अगर a बटा b टू दी पावर -m है तो बोलो, हाँ यहाँ नीचे 1 था लेकिन यहाँ तो नीचे b है, क्या लिखे b अब बटा a टू दी पावर m हो गया। पहला दूसरा तीसरा रूल। अच्छा छापना बाद में, फिलहाल 3rd नंबर क्वेश्चन बोलो, तीसरा क्वेश्चन बताइए। 17 के कुछ तो होगा ना, गुना भाग जोड़ घटाव कुछ तो होगा जहाँ पे, कुछ न है, गुना 17 पे पावर 5। अब ये अलगे रूल है। तीसरा में और पहला में बोले क्या अंतर? हम ही हट जाते हैं। तीसरा पहला में ध्यान से देखो, पहला में भी सेम है, कौची पावर एक जैसा है, 3 3, यहाँ भी एक जैसन है, लेकिन फिर भी अलग है। वहाँ एक जैसन पावर था और यहाँ एक जैसन क्या है, बेस है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। मतलब इसको कैसे बना है तो पता है, इसको कैसे लिखेंगे? 17 ये कई बार है, 2 बार है। 17 17 17 कई बार है, तो 2 बार एने या 5 बार एने, कुल मिलाकर कई बार बन गया। ये कौन रूल है? यहाँ देखो, अगर कभी ऐसा मिला रूल नंबर 4 कि a टू दी पावर m और गुने a टू दी पावर n, तो कुल मिलाकर बोलना कि a टू दी पावर बेस एक जैसन है। देखो चौथा रूल में और पहला रूल में अंतर क्या है अगर बोले तो पहला वाला में सेम है, लेकिन सेम है कौची, चौथा वाला में भी सेम है, लेकिन क्या सेम है? अब बेस अगर इक्वल रहे ना तो पावर सीधा सीधी जोड़ देना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रहे, जोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन कभी आ गया तब a टू दी पावर m अब भागा a टू दी पावर n, तो क्या करोगे? तो जोड़ना नहीं है। अब पावर जुटेगा नहीं, बल्कि पावर जुड़ता कब है? जब दोनों के बीच में, और घटता कब है? जब दोनों के बीच में। ये एकदम दिमाग में फिक्स कर लो कि हम जोड़ेंगे तभी पावर जब बीच में कौची रहेगा, अब पावर तभी घटाएंगे जब बीच में क्या रहेगा। और उतने सिर्फ नहीं दिखा देना चाहिए कि गुना और भागा, साथ साथ ये भी रहे कि दोनों का बेस जैसे उदाहरण के तौर पे, उधर हिसाब छोड़ो ना, हिसाब को छोड़िए, मान लेते यही एग्जाम्पल के तौर पे, यही मान लेते हैं 2 पे पावर 3 है और गुने 2 पे पावर 2 है, तो बोलो 2 पे पावर कितना? 2 पे पावर जुड़ जाएगा ना, कैसे देखो, कैसे 2 गुने पावर 3 था, इसका मतलब इसको कई बार लिखते हैं? 3 बार। और 2 पे पावर 2 है, मतलब इसको कई बार लिखेंगे? 2 बार। टोटल जरा गिनो तो कई बार हो गया, तो 5 बार लिखना, यानी 2 पे पावर। अरे तो इतना काहे लिख रहे हैं? हम भी तो वही बतिया बोल रहे थे, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 2, मतलब पावर को आपस में जोड़ दो। मान लो ये तो हल्का था। अगर सपोज दैट एक और एग्जांपल इस तरह से रहता कि 2 पे पावर 30 अगुने 2 पे पावर 20, नहीं 30 20 क्या, 300 और 20 200, तो बोलो अब कि अंदरा बहरा नहीं है, 300 बार लिखते हैं, इसको 200 बार लिखते हैं, नहीं डायरेक्ट जोड़ के कितना 500। हम समझ जाते कि जैसे 3 और 2 यहाँ जुट के 5, वैसे ही 300 और 200 जुड़ के यहाँ पर कितना 500। अच्छा अगर ऐसा रहता तब ये वाला एग्जाम्पल, मान लो कि 2 पे पावर 5 और भागा 2 पे पावर 3, बोलो 2 पे पावर कितना? कैसे?
इधर दिखाई देता है, यहाँ यहाँ जहाँ हाथ रखें देखो, ये 2 पे पावर 5 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कई बार 1 2 3 4 5। अब बटा, भागा मतलब बटा, ये कई बार लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। देखो 1 से 1 को कट गया, 1 से 1 को कट गया, 1 से 1 को कट गया, बचा कै गो, इसलिए 2 पे पावर 2। तो इतना काटे छाटे का है, सीधा सीधे 5 में से 3 घट जाता तो कितना 2। अरे तो घट जाता तब ने, मान लेते कि ऐसा अगर एग्जाम्पल रहता, ये एग्जाम्पल इधर देखो, अगर ऐसा एग्जाम्पल रहता कि 2 पे पावर 500 और भागा 2 पे पावर 300 तो 200, मतलब अब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 500 बार के लिखता, इसको 300 बार के लिखता। मतलब यहाँ समझ गए ना कि हाँ भाई 5 में से 3 कट गया या घट गया, जो भी समझे उसी हिसाब से जब भी नियम लगा दिए वहाँ वही काम हुआ है। जहाँ पर यही रूल है, 17 दोनों के बेस एक जैसन है ना, तो पावर आपस में क्या करेंगे, जोड़ दिए। अच्छा 1 मिनट, इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, चौथा क्या है? 17 के स्क्वायर। हाँ तो यहाँ भी वही बात होगा, 17 पे पावर 2, 17 पे पावर -5, तो बोलो नहीं कि 17 के पावर कितना, यहाँ 2 है और वहाँ -5 है, दोनों जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 2 है वो -5 है, घट के कितना हो जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है, काहे नहीं सही है, पावर माइनस में न है और यहाँ पे लिख दिए हैं पावर लिखना है धन पूर्णांक, मतलब प्लस में नहीं होना चाहिए। कुछ आप कहाँ रहा है, या फिर किताबें इधर देखो ना, किताब देख ली, बोले रहा प्लस में कैसे लिखें, 1 बटा पे पावर 3। अब ऐसे भी काहे लिखते, 1 × 1 लिखो और नीचे लिखो 17 पे पावर 3 आंसर। अच्छा 5वां नंबर बोलो, क्वेश्चन बोलो। 5 के स्क्वायर, अच्छा इस पर भी पावर 7 है ऐसे, तो पहले पावर, हाँ बोलो -7 यहाँ पर ऐसा ही है। अच्छा पहले पावर और फिर उसके ऊपर भी पावर, तो पावर के ऊपर पावर, मतलब समझ जाना कि 5 पे पावर टोटल कितना, 2 और वहाँ 7, 2 7 मिला के 9, कितना, नहीं 9 बोलो मत करना, दोनों मिलाकर कितना, मतलब नियम ही है कि पावर के ऊपर पावर रहे तो दोनों पावर आपस में, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, तो ये भी रूल है ये भी। अब तो उधर जगह भी नहीं बचा, देखो 1 2 3 4 5 रूल हो गया ना, एक और एजा लिख देते हैं, एक रूल और है छठा, कि अगर a⁴m और उस पर भी पावर n, तो बोलना कि a⁴m गुने n, दोनों पावर आपस में, बताते हैं कैसे। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा, ये सब चीज़ लिखते हैं। ये वाला देखो, मान लो 2 पे पावर, ज़्यादा लंबा नहीं, 2 पे पावर 3 और उस पर पावर 2, दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो पहले तो ये समझो ना कि 2 के क्यूब और होल स्क्वायर, मतलब ये समूल्य दिखाई दे रहा नहीं, पूरा ये जो पूरा है, ये पूरा एकदम समूल्य टोटल गोटे जे मान में आता है बोलो ने, ये टोटल जो दिखाई दे रहा 2 के क्यूब गुने 2 के क्यूब, इसको हम लिखिए दिए कई बार, बोलो 2 बार काहे लिखे, क्योंकि सबके होल स्क्वायर था। अब इसको कई बार लिखेंगे, 2 पे पावर 3 मतलब कई बार लिखेंगे, 2 गुने 2, और उसको भी कई बार लिखेंगे 2 गुने 2, तो बोलो टोटल कई बार हो गया, 6 बार ने। अब इतना माथा पेची काहे कर रहे थे, सीधा सीधी बोलिए ना कि पावर के ऊपर पावर है, तो सिंपल दोनों पावर आपस में गुना हो गया। जैसे 2 और 7 है तो चलो भाई लिख भी देंगे, जैसे इसको ऐसे लिखेंगे 5 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर, कई बार 7 बार।
और फिर 5 के स्क्वायर के दो बार तोड़ेंगे तो टोटल कई बार हो जाएगा? नहीं होगा, 14 बार। ध्यान से समझो, इसी को हम लिखे कई बार? 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, इसी को कई बार लिख दिए? 7 बार। और उस 7 से हो गया डबल डबल डबल, तो 7 के डबल कर दो तो कितना? उतना समझे से अच्छा है कि पावर के ऊपर पावर दोनों आपस में गुना। लिख लो, चाहो तो हम हट जाते हैं। लिख लो, या बन जाता है तो बना लो, नहीं बनता है तो घरे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ तो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। अच्छा, जो -7 जो तो नहीं बोल रहे थे ना, वो 5वां में नहीं है, 6ठा में है। 5 के स्क्वायर है और उस पर पावर -7 6ठा में है। तो सब पहले बनेगा, बन गया। बन जाएगा, मिटा देते हैं, ठीक है। लिखो, तब धीरे धीरे मिटाते हैं अपना उधर से। या तो इधर वाला उतार लेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, इतना रूल उतार लेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, या तो कम से कम एग्जाम्पल उतार लोगे तब भी समझ में आ जाएगा। तो ई वाला हिस्सा उतार लो, या ई वाला उतार लो, या वो वाला। 3 हिस्सा में बटल है, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, तीनों उतार लेते हो ज़्यादा अच्छा। तो तीनों में से कोई भी अगर उतर गया है ना, जो समझ में आ जाएगा। अगला बोलो, कैमा क्वेश्चन नंबर कैमा 6ठा। बोलो 6ठा है क्या? अच्छा, 5 के स्क्वायर है और उस पर पावर -7 है। 7वां नंबर बोलो। 23 पे पावर 10 है बटा, इसमें फिर एक 8वां में भी होगा, लेकिन वहाँ 23 के पावर -10 अब बटा में 23 पे पावर 7 है। देखो यहाँ पहले तो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर, मतलब दोनों आपस में, तो कितना हो गया? लेकिन ये सही नहीं है, मतलब लिखे का तरीका सही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ही पूछ रहा था कि धन पूर्णांक के घात, धन माने प्लस, और यहाँ पावर कैसन है, क्या करें? 1/5 पे पावर। अब इतने लिख के छोड़ दो, या तो एक के कहीं रह दो,
क्योंकि 1 पर पावर जितना देते हैं 1 ही रह जाएगा, नीचे 5 पे पावर 14 बन गया। यहाँ समझो। ऐसे भी बटा मतलब भागा, बटा मतलब भागा। देखो जिसको नहीं समझ में आता है ना, वो अपने से भी समझ सकता है कि 23 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 कई बार लिखेंगे, हाँ नीचे कई बार लिखेंगे। तो ऊपर 23 पे पावर बचेगा कितना, 3 बार ने, क्योंकि ऊपर वाला 7 को नीचे वाला 7 को कट गया तो ऊपर बचा कितना। और ऐसे जिसको रूल रेगुलेशन मालूम है वो समझ सकता है कि हम ऐसे लिखे होंगे, पावर 10 10 है ना था, हम माइनस में 7। देखो जो ठीक ठाक मैथ पढ़े में है वो डायरेक्ट समझ जाएगा कि 23 10 बार लिखल है, 23 गुने 23 गुने 23 गुने आई कई बार लिखल है, तो 7 बार कट गया तो पावर बचा कितना। लेकिन जो रट्टाफिकेशन मैथ हम करता है वो ऐसे समझे कि 10 में से 7 घट गया तो बचा 23 पे पावर कितना, बतिया तो वही है। यहाँ बताइए -10 कि पहले -10 है, उसमें से भी घट जाएगा कितना 7, तो बोलो 23 पे पावर कितना -17। लेकिन इतना लिख के छोड़ दीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा, मतलब कि ये आंसर सही नहीं है। इसके हिसाब से बोलो क्या लिखें, डायरेक्ट लिख देते इस पे पावर इसे करके 17। नहीं समझ में आया, अरे बाद में यही लिखते हैं तो डायरेक्ट इतना लिख दिए, ख़त्म। 22 में इतने न, 23 में कै गो है, 4 गो। हाँ तो वह चारों बता देंगे, 23 के 4 गो है वो भी बता देते हैं। तेईस में 4 हिसाब है, 23 के चारों हिसाब लगभग बोलिए तो बोलो। 23 के पहला नंबर में क्या, 2 के पावर 2/3 गुना 2 के पावर 1/3। मिटा तो दिए लेकिन लगभग याद होगा कि अगर बेस अगर इक्वल रहे तो पावर क्या करें, जोड़ देना चाहिए। तो ठीक है जोड़ दो, 2 पे पावर कितना था 2/3 और प्लस 1/3। बोलो 2 पे पावर कितना हो गया, ये दोनों भिन्न के जोड़ आता है ना, तो जोड़ के बताओ कितना हो गया 7/3। जोड़ के देखो एक बार कितना हो गया, कितना भिन्न के जोड़ने आता है। हम बोल रहे हैं ना कि वाला खाली जोड़ के हमको बताओ, ज़्यादा नहीं कुछ बोलो, सिर्फ जोड़ कर बताओ कितना आया। 3/, हाँ मतलब 1, अगर कोई 1 भी बोल रहा है तो भी ठीक है। जैसे यहाँ और यहाँ दोनों एक जैसन है तो ऐसे भी एलसीएम कितना होगा, और ऊपर से 2 और 1 दोनों जोड़ देंगे तो कितना 3, मतलब ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, तो पावर डायरेक्ट 1 हो जाएगा, बन गया पहला।
दूसरा वो देख रहे हो लगल है दनादन छापे में, तब देख रहे हैं फिर रुकिए। दूसरा बोलो, दूसरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जब हम नहीं लिखते हैं ना तो लिख लो, तो अलग बात है कैसे बोलते। दूसरा क्या? 3 पर पावर 1/5 है और उस पर भी पावर, मतलब ऐसे है 3 टू दी पावर 1/5 और उस पर भी पावर 4। जब भी लगे ना लिखना तो लिख लेना, लेकिन जब तक हम लिखते हैं तब तक खाली नहीं लिखना। फिलहाल यहाँ बोलो 3 टू दी पावर, पहले पावर और फिर से पावर, तो अब तो समझावे की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हो गया 4/, बन गया। क्वेश्चन नंबर बन गया। तीसरा बोलो, तीसरा नंबर 13 पे पावर 1/5, क्या करें? यहाँ तो दोनों जगह बेस अलग अलग है, लेकिन हाँ पावर सेम है। इस बार पावर सेम है तो ऐसे लिखो ना कि 13 पे भी पावर 1/5 और 17 पे भी पावर 1/5, तो दोनों पे पावर 1 बन गया। और कुछ फिर भी लगे हम इतना नहीं लिखना चाहते तो 13 और 17 गुना करो। कितना गुना हमको नहीं आता, हम तू सबसे पूछ रहे हैं। 13 गुने 17 हमको गुना नहीं आता, तू सबके बाद पे हम लिख देते हैं 200 गुना करके चेक करेगा। बाद में कोई यूट्यूब वाला बोलेगा कि गलती है तो हम नहीं जानते हैं। कंडीशन सप्लाई, हमको गुना उना नहीं आता है। गुना हम तो नहीं से पूछ रहे हैं, ठीक है। 13 गुने 17 अगर 221 आता है तो जो यूट्यूब पे भी देखेगा उसको भी हमको गुना नहीं आता, अरे मन नहीं आता, ठीक है। चौथा नंबर, जे तू सब बोले हो वही हम लिख दिए। अब तू कहोगा कि तुमको भी नहीं आता है तो तू पढ़वे मत करो, 9वां में जाके गुना नहीं आता, छोड़ दो पढ़ाई लिखा। चौथा बोलो, 7 पे पावर 1/5 फिर बटा, देखो यहाँ कोची करें, बेस एक जैसन है, क्या करें? घटेगा, पावर घटेगा, पावर घटेगा। 7 पे पावर 1/5 है, उसमें से घटेगा 1/, भिन्न के घटावा था तो देखो 5 और 3 कैल्शियम ऐसे भी 15 ना होगा। 3 वहाँ भेजो और 5 एने भेजो, तिरछा तिरछी गुना कर दिए। बोलो घटकर कितना आया? 7 पे पावर -2/15। लेकिन ये लिखना मतलब सही नहीं लगता, इसे नहीं लिखना चाहिए। पावर माइनस में है, माइनस में अच्छा नहीं लगता। क्या लिखें? 1/7 और उस पर पावर 2/15। या तो ऐसे ही लिख दो, ठीक है। और नहीं अच्छा लगे तो काम करो 1 के 1 और नीचे 7 पर पावर 2/, ये भी ठीक है। और है इसमें 4 को था। 24 नंबर से टाइप चेंज है, तो क्लास भी चेंज हो रहेगा जब टाइप चेंज हो गया तो। किसका किताब? अब 24 से अगले क्लास में।